नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी का द चैट जीपीटी शो। और इस चैट जीपीटी शो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि चैट जीपीटी मेंटल हेल्थ के अंदर किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मेंटल हेल्थ के बारे में आइडिया नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग जो तनाव से गुजरते हैं, जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, अकेलेपन को महसूस कर रहे होते हैं, उनको ज़रूरत होती है एक ऐसे पर्सन की जो उनकी हेल्प कर सके उनकी मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव करने में। तो चैट जीपीटी भी मेंटल हेल्थ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो। देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है ना, हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। अगर हमारा माइंड सही होता है तो कहीं ना कहीं हम अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाते हैं। अब किस तरीके से ये आपकी मदद कर सकता है, उसके बारे में डिटेल्ड में एक एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जो चैट जीपीटी है ना, वो एक इंसानों की तरह अपने आंसर्स को देता है, यानी कि उन सारी चीज़ों में वो मदद कर सकता है जिस तरीके से एक पर्सन, एक आदमी एक दूसरे पर्सन की मदद करता है। ये इंफॉर्मेशन दे सकता है कि अगर आपको मेंटल हेल्थ में ये प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए। जो मेंटल हेल्थ से लोग जूझ रहे होते हैं ना, उनको बुक्स पढ़ने के लिए सजेस्ट किया जाता है। जो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स होते हैं वो उनको कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके की थेरेपी बताते हैं, स्ट्रेटजी बताते हैं कि कैसे उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ के लिए ये जो चैट जीपीटी है वो भी आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि जब आप इससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो इंटरेक्शन करता है एक इंसान की तरह। जैसे लगता है कि सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उस तरीके से वो आंसर देता है। तो कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में भी बता सकता है, जिससे कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। अगर आप डिप्रेस हो किसी चीज़ को लेकर के, कोई तनाव है आपके दिमाग के अंदर, उससे आप बाहर निकल सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम्स बिल्कुल ही पास में हैं, कहीं ना कहीं आपको टेंशन होती है। तो कैसे वो आप उससे बाहर निकल सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, कैसे वो आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकता है, इन सारी चीज़ों में चैट जीपीटी आपकी मदद करता है। इवन अगर आप कोई प्रोफेशनल पर्सन है तो वहां भी आपको कॉम्प्लीमेंट देगा कि इस तरीके से आप करके इस चीज़ को इंप्रूव कर सकते हो। रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, आपकी प्राइवेसी को किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग बना सकता है उसके बारे में बात करेगा, और हर एक लैंग्वेज में वो सपोर्ट करेगा आपको। कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब हम चैट जीपीटी में कोई आंसर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या करता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आंसर दे सकता है। अगर आपने इससे पहले कोई आंसर्स लिखा हुआ है और आपने उसको बोल दिया ट्रांसलेट द आंसर्स, तो वो ट्रांसलेट कर देगा हिंदी में, इंग्लिश में, वॉट एवर, जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए। इसके अलावा जो स्टिग्मा है, कहते हैं ना, एक कलंक लोगों को रहता है कि यार इस चीज से कैसे मैं बाहर निकलें, या उसको भी दूर कर देता है। जो स्टिग्मा लगा होता है कि यार ये पर्सन मेरे साथ हमेशा तो नहीं रहेगा, मुझे तो एक पर्सन की जरूरत है जिससे मैं बात कर सकूं, तो ये आपकी 24/7 मदद कर सकता है। टूल्स के बारे में बता सकता है, आपको असेसमेंट करा सकता है कि कितना आप इंप्रूव कर पा रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ाएगा आपकी जब इसके साथ आप काम करेंगे। तो मेंटल हेल्थ में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और इन सारी चीजों में चैट जीपीटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, अब मैं डिटेल में थोड़ी चीज़ों को डिस्कस करूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ पे प्रोफेशनल रिकमेंडेशन होती है, किस तरीके से वो पर्सनलाइज बिल्कुल रिकमेंडेशन देता है मेंटल हेल्थ को लेकर के, किन किन चीज़ों की बेसिक्स नीड्स हैं उसके बारे में बताएगा। आपको बताएगा आपके इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस के हिसाब से, और इसके अलावा आपकी मेंटल हेल्थ के जो गोल्स हैं कि यार आपको एक वीक में ये चीज़ अचीव करनी है, ये टास्क कंप्लीट करना है, ये बुक्स कंप्लीट करनी है, तो उस प्रोग्रेस को भी वो ट्रैस करता है। तो पर्सनलाइज कंप्लीटली आपको रिकमेंडेशन देता है। इसके अलावा जो आपकी प्रोग्रेस है उसको भी ट्रैक करता है, पूरा ओवर द टाइम वो मेजर करते रहता है। इसके साथ साथ जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी ट्रेंड्स हैं, उन सारे पैटर्न्स और ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करता है। ना सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करता है बल्कि उसको समझने में हेल्प करता है और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जिससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रांग होती जाती है डे बाय डे। तो हर एक जगह पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आपकी जो हेल्दी हैबिट्स हैं उनको डेवलप करने में मदद कर सकता है कि आपको किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसमें इंकरेज कर सकता है। मेडिटेशंस किस टाइम पे किस तरीके की करनी चाहिए, प्रमोट कर सकता है। हेल्दी हैबिट्स में ये चीज़ खानी चाहिए जिससे कि मेंटल हेल्थ आपकी इंप्रूव होती है। देखिए, जैसा हम खाते हैं ना वैसे ही हम सोचते हैं। अगर आप देखना कभी आप ऑयली चीज़ खाओ तो कहीं ना कहीं आप लेथार्जी फील करोगे, आलस आपको आएगा। और ये आपको एक पर्सनल पर्सनल रिकमेंडेशन देता है हेल्दी हैबिट्स के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें भी वो हेल्प करता है, क्राइसिस में सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अ, उसके दौरान वो मेंटल हेल्थ में सपोर्ट करता है, ऑफर करता है टेक्निक्स की इस इमरजेंसी सिचुएशंस में किस तरीके के रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हो और कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हो। आने वाला जो फ्यूचर है कंप्लीटली एआई और चैटबॉट्स का है,
और इसमें कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल्स हैं वो इन चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होने वाली है आने वाले फ्यूचर में, आप देखोगे। इसके अलावा जो माइंडफुलनेस प्रमोशंस है उसको भी करने वाला है। जैसे जो आध्यात्म से रिलेटेड, आप अपने माइंड को बिल्कुल काम रख सकते हो, कूल रख सकते हो, किस तरीके की मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे वो डीप ब्रीदिंग हो, चाहे वो स्ट्रेस से दूर करने की बात हो, एंजाइटी जो हो, डिप्रेशन हो, इन सब से लड़ने में वो आपकी मदद करेगा, टिप्स देगा, प्रोवाइड करेगा, आपको ट्रैक करेगा, आपकी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव कर सकता है। आपको, आप इससे बोलोगे कोई एक पॉजिटिव स्टोरी सुनाओ तो वो स्टोरी आपको सुना देगा, सेल्फ टॉक कर सकते हो, प्रमोट कर सकता है ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने में कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ, किस तरीके से पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप करना है ताकि आपका जो माइंडसेट है वो अच्छा हो पाए। जब माइंडसेट अच्छा होता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी अच्छी होने लगती हैं और डे बाई डे आप इम्प्रूव करने लगते हो। स्टिग्मा का रिडक्शन होता है, मतलब कहते हैं ना कि यार ये कहते हैं ना ये मेरे लिए कलंक है, आप क्या करते हो, जज करते हो, ये नॉन जजमेंटल बनाता है आपको, सपोर्ट करता है आपकी स्पेस को। और जो स्टिग्मा का एसोसिएशन है वो मेंटल हेल्थ से आपका रिड्यूस होता है, कम होता है, प्रमोट करता है आपकी ऑनेस्टी को, ओपन कन्वर्सेशन में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी हर एक जगह पे हेल्प करता है, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड हो, मेडिकल की फील्ड हो, मेंटल हेल्थ रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेशनशिप को डेवलप करता है। उसमें क्या होता है, आप चीज़ों को पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, और ये आपके मेंटल हेल्थ को और स्ट्रांग बनाता है। इवन कि आप जो पर्सनलाइज चीज़ें हैं, जो रिकमेंडेशन है, उसको ये ऑफर करता है आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके अलावा इंस्पिरेशन आप इससे मिलती है, आपको कोई मोटिवेशनल थॉट्स भेज सकता है, स्टोरीज दे सकता है, जिससे कि आप मोटिवेटेड फील करोगे, अपलिफ्टेड फील करोगे, अपने आप को इंकरेज करोगे और आपको एक सपोर्ट देगा। इन सारी चीज़ों में ये मदद करता है। इसके अलावा कंट्रोल का भी रहता है कि आप किस कैसी इंफॉर्मेशंस आप गैदर कर रहे हो, कैसे रिसोर्सेज का लेकर के आप सपोर्ट ले रहे हो, आपका जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है मेंटल हेल्थ को लेकर के, उसके चैलेंजेस को किस तरीके से आप कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हो, वो सारा का सारा कंट्रोल कर सकता है ताकि आप मेंटल हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग कर पाओ। और आई होप कि ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं इससे कहीं बढ़कर के आपकी हेल्प कर सकता है ये चैट जीपीटी। अगर आप इसका सही यूज़ करोगे तो मेंटल हेल्थ के हर एक फील्ड में आपकी मदद कर सकता है। सो आई होप कि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।